येनांग विकारः। येनांग विकारः सूत्र के ऊपर में शेखर की दृष्टि से चर्चा करेंगे। तो इस सूत्र से क्या कार्य होता है, क्या इसका प्रयोग हम करते हैं, कैसे तृतीया विभक्ति हम करेंगे, किस शब्द से करेंगे, सूत्रार्थ के आधार पर क्या अर्थ निकलता है, ये सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो प्रारंभ किया जाए। लगता है कि हमारा जो पूर्व का छात्र है वो अभी उपस्थित नहीं हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अब इंतज़ार करना ठीक नहीं। तो प्रारंभ करते हैं। देखिए, अपना तृतीया विभक्ति विधान करने वाला विशेष सूत्र है एक, येनांग विकारः। ये सूत्र विशेष अर्थ में विशेषवाचक शब्द से तृतीया विभक्ति का विधान करता है कि कारक में तृतीया विभक्ति कहाँ कहाँ हो, इसके लिए अलग अलग नियमों के द्वारा विधान करते हैं। जिसमें पहले आपने कर्ता कारक किसे कहते हैं इसको आपने समझा, फिर साधकतमम करणम सूत्र के द्वारा करण किसे कहते हैं इसको समझा। तो इन दोनों के जानने के बाद कर्तृकरणयोस् तृतीया, इस सूत्र से ये विधान हुआ था कि तृतीया विभक्ति होती है कर्ता कारक से और करण कारक से। तो इसका निर्वचन अपन ने देखा पूर्व में। उसके बाद में अगले सूत्र के रूप में सहयुक्ते अप्रधाने, इस सूत्र से सह शब्द के प्रयोग में कहाँ तृतीया विभक्ति होती है अप्रधान अर्थ में, इस अर्थ के बारे में हमने चर्चा की थी। और उसी क्रम में आज यहाँ हम पढ़ेंगे कि अंग विकार अर्थबोध होने पर, अंग विकार बोध होने पर विकृतवाचक अंग से तृतीया विभक्ति होती है। तो मूल जो तात्पर्य है कि हमें तृतीया विभक्ति का विशेष अर्थ में विधान करना है, और वो विशेष अर्थ क्या है, विकार अर्थबोध होना। तो यदि विकार अर्थबोध होता हो तो जिस अंग में विकृति होती है उस विकृतवाचक अंग से हम तृतीया विभक्ति करेंगे। लेकिन वो तृतीया विभक्ति विकृतवाचक अंग से कब करेंगे, इसमें कुछ कंडीशन लगा हुआ है। और वो कंडीशन ये लगा हुआ है कि यदि अंग के विकार के द्वारा अंगी में विकार बोध होता हो, तो अंगी में विकार यदि मालूम होता है तो ऐसे विकार के बोध पर अंगवाचक शब्द से, जिस अंग में विकृत हो उस अंगवाचक शब्द से तृतीया होती है। यह कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि मोटे तौर पर मैंने आपको कुछ सारांश आपको समझाया कि सीधा सीधा इस सूत्र में हम उस शब्द से तृतीया विभक्ति करेंगे जिस शब्द में विकृति हो। कब करेंगे तो उसको बताने के लिए जो सूत्र दिया है वह सूत्र है येनांग विकारः। अब इस सूत्र को क्रमिक थोड़ा सा हम देखें कि सूत्र में दो पद है। एक पद है येन और दूसरा पद है अंग विकारः। तो ये दो पद वाला ये सूत्र है। ध्यान दीजिएगा, यहीं से कुछ चर्चा अपनी प्रारंभ हो रही है। तो सूत्र में दो आपके पद हैं। एक पद है येन और दूसरा पद है अंग विकारः। इन दोनों पदों को लेकर के सूत्र के वृत्ति में जो अर्थ कर रहे हैं वो कह रहे हैं
कि येन अंगेन विकृतेन अंगिनः विकारो लक्ष्यते, अर्थात जिस अंग के द्वारा, कैसे अंग के द्वारा, विकृत अंग के द्वारा अंगी में विकार बोध होता हो, ऐसी स्थिति में उस विकारवाचक जो अंग शब्द है उस शब्द से तृतीया विभक्ति होगी। तो सूत्र का इतना लंबा चौड़ा जो अर्थ किया है वो कैसे अर्थ हो गया? सूत्र में एक शब्द सीधा लिखा है अंग विकारः, और अर्थ करते समय करते हैं कि येन विकृतेन अंगिनः विकारः लक्ष्यते ततः तृतीया, जिस विकृतवाचक अंग से अंगी में विकार बोध होता हो तभी उस विकृतवाचक अंग से तृतीया विभक्ति होगी। ये इतनी लंबे चौड़े अर्थ बता रहे हैं। ये अर्थ कैसे हो गया, इस पे हमको थोड़ी दृष्टि देनी है। तो कहते हैं कि देखिए, ये जो सूत्र है, इस सूत्र में अंग विकारः जो शब्द है, उस शब्द का अर्थ जब हम करते हैं, विग्रह जब करते हैं, तो अर्थ होता है अंगस्य विकारः। तो अंगस्य विकारः ये अर्थ जब हम करते हैं तो सीधा सीधा अर्थ हुआ अंग का विकार, अंग संबंधी विकार, अंग में विकार होना। अब ऐसी स्थिति में अंग विकारः, तो ये सूत्र के द्वारा प्राप्त इस शब्द से अर्थ आया। अवगतम? तो अंगस्य विकारः इति अंग विकारः, ये अर्थ आया। अब इस अर्थ के साथ में येन पद और लगा हुआ है। तो येन पद के द्वारा हम किसको पकड़ेंगे? तो येन शब्द जो है सर्वनाम वाचक है। तो सर्वनाम वाचक अपने साथ वाले अर्थ का बोध कराएगा। तो अब हमको विचार करना है कि साथ में कौन सा, जिस शब्द को हम येन शब्द से पकड़ेंगे। दूसरी बात कि येन में भी तृतीया विभक्ति है। तो ये तृतीया विभक्ति किस अर्थ में है और उस शब्द से, अर्थ से कैसे हम दूसरे शब्द को पकड़ेंगे। तो अब इस दृष्टि से जब हम सूत्र के अर्थ को विचार करते हैं तो कहते हैं कि यद्यपि अंग शब्द अर्थ में प्रसिद्ध है, जब भी हम कभी अंग शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ होता है अवयव। तो अंगम अवयवम इत्यर्थः, अंग का अर्थ होता है अवयव। तो अब यदि अंग शब्द को अवयव का अर्थ मानेंगे तो अंगस्य विकारः का अर्थ इतना निकला अवयवस्य विकारः, अवयव का विकार। तो चूंकि अंग शब्द अवयव का, इसीलिए प्रसिद्ध जो अर्थ है अंग का वह अवयव अर्थ है, और उस अवयव अर्थ के होने से अंगस्य विकारः का अर्थ होगा अवयवस्य विकारः। अब यह जो अवयवस्य विकारः ये अर्थ होगा, तो इस अर्थ में स्थिति होने पर विकार का जो वाचक बोधक होगा वह बोधक शब्द कौन होगा? अंग, अंग ही होगा। तो विकृति कहाँ होगी? अंग में। अब जब अंग में विकृति होगी तो विकार का बोध भी कहाँ होगा? अंग में ही होगा। तो अंग में जब विकार लक्षित होगा तो तृतीया विभक्ति का विधान होगा। लेकिन ऐसे अर्थ करने पर बड़ी समस्या आती है। फिर जो हमारा लक्ष्य है अक्षणा काणः इत्यादि प्रयोग,
उसमें तृतीया विभक्ति नहीं हो पाएगी। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि लोक में जो प्रसिद्ध अंग का अर्थ है अवयव, वह अवयव अर्थ यहाँ नहीं है। वह अंग अवयव का वाचक यहाँ नहीं है। तो कहा फिर क्या है? तो कहा यहाँ अंग का अर्थ है अंगी, अवयवी। अंग शब्द यहाँ अवयव का वाचक नहीं हो करके अवयवी का वाचक है। कहा ये अवयवी का वाचक कैसे होगा? तो कहा कि इसलिए होगा कि यहाँ अंग शब्द अंगानि सन्ति अस्मिन् इति अंगम, अंग है जिसमें, अंग जिसके पास में है, इस अर्थ में अर्श आदिभ्यो अच सूत्र से अच प्रत्यय हो करके अंग शब्द बना हुआ है। तो यहाँ का जो अंग शब्द अभी बना हुआ है वो अवयव अर्थ में न हो करके अंग है जिसके पास उस अर्थ को बताने वाला अच प्रत्यांत अंग शब्द है। इसीलिए अंगस्य विकारः, इसका अर्थ कीजिए अंगिनः विकारः, अंगी का विकार। अब ध्यान दीजिए कि अंग विकारः का अर्थ अब क्या हो गया? अंगिनः विकारः। क्यों ऐसा हम अर्थ करते हैं? इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा क्रमिक करेंगे, लेकिन मोटी मोटी बातें पहले हमें स्पष्ट दिमाग में आ जाए। इसीलिए हम इस रूप में पहले समझ लें कि कौन सा शब्द, कौन सा पद यहाँ किस चीज़ का वाचक है। तो हमने कहा कि यद्यपि लोक में अंग शब्द अवयव का वाचक होता है, लेकिन यहाँ यदि अंग शब्द हम अवयव का वाचक माने तो जो हमारा तात्पर्य है वह तात्पर्य सिद्ध नहीं होगा। जहाँ तृतीया विभक्ति नहीं होनी चाहिए वहाँ तृतीया विभक्ति होने लगेगी, और जहाँ तृतीया विभक्ति होनी चाहिए वहाँ तृतीया विभक्ति नहीं होगी। ये दिक्कत आएगी। इसलिए यहाँ अंग शब्द को आप अंगी का वाचक समझिए। अंग शब्द अंगी का वाचक है। कैसे है? तो कहा अंगानि सन्ति अस्मिन् इति, इस अर्थ में यह अंग शब्द अर्षादिगण में पढ़े होने के कारण अर्षादिभ्यो अच सूत्र से अच प्रत्यय लग करके बना हुआ है। अवगतम? तो इसलिए यहाँ अब अंग विकारः का अर्थ हम क्या करेंगे? अंगिनः विकारः, अंगी का विकार बोध होने पर। अब यहाँ जब अंगी शब्द आ गया तो अब ध्यान दीजिए कि दूसरा जो पद है हमारा, इसको संभाल के रखिए कि अंग विकारः का अर्थ हुआ अंगिनः विकारः। अब इस अंगिनः विकारः का अर्थ हो गया अवयवी का विकार बोध होने पर। अंग में विकार बोध होने पर नहीं, अवयवी में विकार बोध होने पर, अंग में विकार बोध होने पर ये अर्थ अभी आया। इसको अभी हम संभाल के रखें। दूसरा जो पद है इसमें, वह पद कौन शब्द है? येन। तो येन में जो तृतीया विभक्ति है, इस तृतीया विभक्ति को जो हम देखते हैं तो यहाँ हेतु अर्थ में तृतीया विभक्ति है। येन में जो तृतीया विभक्ति है वो किस अर्थ में? हेतु अर्थ में। हेतु क्या होता है? कारण। तो कारणवाची शब्द में, कारणवाची अर्थ में यहाँ येन शब्द में तृतीया विभक्ति है, हेतु। अवगतम? अब यह हेतु में जो तृतीया विभक्ति हुई तो इससे क्या अर्थ हुआ? तो हेतु शब्द से हम किसको पकड़ेंगे?
कि पास में जो वाचक शब्द है, क्योंकि यत शब्द क्या है? सर्वनामवाची। तो सर्वनामवाची शब्द अपने पास में जो शब्द रहता है उसका ग्रहण कराता है, उसका बोध कराता है। तो यत शब्द के द्वारा यहाँ पास में जो शब्द है अंग विकार, उसका जो एक देश शब्द है अंग, उसका ज्ञान कराएगा। तो इसीलिए अंगी का हेतुभूत अर्थ जो अंग, उस अंग को लेने के लिए यहाँ जिसके द्वारा वह अंग बोध हो, इस अर्थ को बताने के लिए हेतु शब्द में यहाँ तृतीया विभक्ति करते हैं। इसीलिए लिखते हैं कि अत्र हेतु इत्यत्र अंगे येन इत्यत्र हेतु तृतीया। बात समझ में आ रही बात कि नहीं? तो अब स्थिति क्या निकली हमारे पास कि वह कारणभूत, कारण क्या है कि जब अंगी में विकार बोध होगा उसी कंडीशन में तृतीया विभक्ति होगी। अब वह अंगी में विकार होगा तब तृतीया विभक्ति होगी। किससे? तो स्वतः सिद्ध है कि जो शब्द हम पढ़ रहे हैं उसमें अंगी शब्द कब रहेगा? जब अंग रहेगा। तो अंग शब्द से युक्त होने पर ही अंगी में विकार बोध होगा। अब अंगी में विकार कब बोध होगा? जब अंग में विकार होगा। तो ऐसी स्थिति में अंगी इस शब्द के पकड़ने से विकृति बोध होनी चाहिए। कहाँ? अंगी में। लेकिन विकृति किसके द्वारा हो? अंग में जब विकार हो, उस विकार से अंगी में विकृति मालूम हो, तभी तृतीया विभक्ति होगी। ऐसा अर्थ क्यों हमने कहा? ऐसा अर्थ क्यों आवश्यक है? वो इसलिए आवश्यक है कि जब हम वाक्य का प्रयोग करते हैं अक्षणा कानः, इस तरीके का वाक्य प्रयोग करते हैं, तो इस वाक्य में विकृति तो है अंग में, अर्थात आँख में विकृति है। लेकिन आँख में विकृति होने से जो आँख वाला है देवदत्त आदि, उस देवदत्त में काणत्व का बोध हो रहा है। तो काणा कौन है? देवदत्त। तो देवदत्त में काणत्व, यह जो विकार जो बोध हो रहा है, इस बोध होने पर ही अक्षी शब्द जो अंगवाचक है उसमें तृतीया विभक्ति हो रही है। यदि मान लीजिए कि सूत्र में हम अंगी शब्द नहीं कहते, सूत्र में जो अंग शब्द पढ़ा गया है वही अंग शब्द का यदि हम ग्रहण करते, तो ऐसी स्थिति में क्या होता कि सूत्र में अंग शब्द अवयव का वाचक होता। तो अवयव का जब वाचक होता, अवयव का ही ग्रहण होता। तो अवयव के वाचक होने से विकृति अंग में होती और उसी में विकार बोध होता। तो उसी में जब विकार बोध होगा तो ऐसी स्थिति में प्रयोग बनता है अक्षी कानम अस्य, इसकी आँख कानी है। तो इस वाक्य में अक्षी कानम अस्य, इस वाक्य में विकार बोध हो रहा है अंग में। तो यदि अंग में ही विकार बोध होने पर तृतीया विभक्ति होती तो अक्षी कानम अस्य इस प्रयोग में भी अक्षी शब्द से तृतीया विभक्ति होने लगती। और जो अक्षी शब्द से जो तृतीया विभक्ति होती, क्योंकि विकार क्या है? गुण है। और गुण कहाँ रहेगा? कहीं न कहीं रहेगा। तो गुण का आश्रय जो होगा वह तदवाचक जो शब्द है उसमें तृतीया विभक्ति होती। तो ये कारणत्व जो है ये क्या है? गुण है। और कारणत्व विकार है, और ये कारणत्व विकार जो है गुण है। तो यदि केवल अंग शब्द का अर्थ
हम अंग ही करते, अवयव ही करते, तो अर्थ होता कि अंग विकार होने पर तृतीया विभक्ति हो। तो अंग विकार मात्र अर्थ होने पर क्या होता कि अक्षी काणम अस्य इस वाक्य में जो अक्षी है अंग का वाचक, उसी में विकार स्थिति में अक्षी शब्द से तृतीया विभक्ति होने लगती, अक्षी काणम ये प्रयोग नहीं बनता। और क्या होता कि अक्षणा कानः इत्यादि वाक्य में जो हमारा जो शब्द है अक्षी काणम अस्य, इस वाक्य में, इस वाक्य के द्वारा अब चूंकि अक्ष शब्द जो है वह अंग का वाचक तो है, लेकिन उसके द्वारा अन्य जो अवयवी है उसका बोध नहीं होता। तो अंग जो अवयवी है देवदत्त आदि, उसमें विकृति बोध न होने पर तृतीया विभक्ति इस अक्षी शब्द से नहीं हो पाती। तो अक्षणा काणः इस वाक्य में जो अभिष्ट है तृतीया विभक्ति, वो तृतीया विभक्ति नहीं होती, लेकिन अक्षी काणम अस्य, इसमें जो तृतीया विभक्ति नहीं है उसमें तृतीया विभक्ति होने लगती। अतः इस सूत्र में अंग शब्द जो है वह अवयव का वाचक नहीं है, अपितु अवयवी का वाचक है। ये इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं और उस बात में फिर प्रमाण दे रहे हैं कि आपने जो कह दिया कि इस सूत्र में अंग शब्द अंगी का वाचक है, अवयवी का वाचक है, यह इस बात में क्या प्रमाण कि अंग शब्द इसका वाचक है और अंगी का वाचक है? तो कहा दो प्रमाण है। एक तो व्याख्यान के द्वारा ये सिद्ध होता है कि यहाँ अंग शब्द अवयव का वाचक नहीं है, अवयवी का वाचक है, एक बात। दूसरी बात, भाष्यकार ने यहाँ स्वयं यहाँ ये कहे हैं कि यहाँ जो अंग शब्द है वह समुदाय परक है। तो भाष्य से समुदाय अर्थ का वाचक कब होगा कि अंग है जिसके पास में ऐसा विभिन्न अंगों का जो समुदाय होगा, वह समुदाय अंग से अंगी का बोध करा देगा। तो भाष्यकार का जो ये वचन है कि अंग शब्द समुदाय परः, इस समुदाय परः, इस भाष्य वचन से ये सिद्ध होता है कि अंग शब्द यहाँ अंगी का वाचक है। अब कहा कि अंग शब्द जब अंगी का वाचक होगा तो वो अंगी का वाचक कैसे होगा? तो उसके लिए कहा कि देखिए कि यहाँ अंग शब्द अंगानी संति, इस अर्थ में अर्श आदिभ्यो अच, इस सूत्र से अंग है जिसके पास, इस अर्थ में अंग बाला, इस अर्थ को बताने के लिए अच प्रत्यय हो करके बना हुआ है। इसीलिए अंग शब्द यहाँ अंगी अर्थ में प्रसिद्ध है। तो दो इसमें प्रमाण दिया। तो भाष्य का वचन तो एक हो ही गया, लेकिन दूसरा जो प्रमाण दे रहा है व्याख्यान, तो वो व्याख्यान क्या करें, कैसे करें? तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ से कुछ विशेष बातें हैं जिसको आपको समझना है। कि मान लीजिए कि हम इस सूत्र में अंग शब्द को अंगी का वाचक नहीं माने, केवल किसका वाचक मानेंगे? अंग का वाचक मानेंगे। तो अंग का जब वाचक मानेंगे तो ऐसी स्थिति में ध्यान दीजिएगा कि अंग का अब अर्थ क्या करेंगे? अवयव, क्योंकि अंग शब्द को हम अंगी नहीं मान रहे हैं। अंग शब्द को हम अभी अंगी नहीं मानकर केवल जो प्रसिद्ध लोक में अर्थ है अंग का अवयव, अंग का अर्थ अवयव, यदि यही अर्थ हम यदि लें तो इस दृष्टि से येन जो अंग विकार सूत्र है, इस सूत्र में यदि हम अंग शब्द को न भी पढ़ें
तब भी हमारा काम चल सकता है, क्योंकि यही तो अर्थ करना है कि अंग विकार में तृतीया विभक्ति हो। अंग विकार, अंग शब्द का अर्थ हो गया अवयव, तो अर्थ हो गया कि अवयव में यदि विकार बोध होता है, अंग संबंधी विकार होने पर तृतीया विभक्ति हो, तो अंग संबंधी विकार होने पर तृतीया विभक्ति हो, तो अंग में जहाँ विकार होगा उसमें तृतीया विभक्ति होगी। तो यहाँ अवयव मात्र में हम अर्थबोध अभी कर रहे हैं, इतने अर्थबोध होगा। ऐसी स्थिति में मान लीजिए इस सूत्र में इतना ही अर्थ करना है, तो इस अर्थ के करने पर केवल सूत्र इतना बनाइए, ये न सूत्र बनाइए, अर्थात अंग शब्द को यदि अवयवी का वाचक आप नहीं मानेंगे, अंग शब्द को अवयव अर्थ ही मानेंगे, तो ऐसी स्थिति में अंग शब्द को अवयव केवल अर्थ मानने पर इतना ही सूत्र बनाइए, येन विकारः, इतना सूत्र बनाइए। इस न्यास में, इस सूत्र के स्वरूप में येन विकारः, इस सूत्र के स्वरूप में ध्यान दीजिए, विकार शब्द क्या है? गुण का वाचक है। विकार जो होगा वो क्या है? गुण का वाचक है। तो जिस येन पद से क्या होगा कि जिस कारणत्व, खंजत्व आदि जो गुण है, उस गुण के द्वारा गुणी जो है उसको पकड़ में आएगा, क्योंकि गुण जहाँ रहेगा तो वहाँ गुण से, गुण कहीं न कहीं रहेगा, तो गुण से किसको ग्रहण करेंगे हम? गुणी का। तो विकार शब्द जो है गुण का वाचक है। अब गुणवाचक होने से जिस कारणत्व, खंजत्व आदि गुण के द्वारा गुणिनः विकारो लक्ष्यते, गुणी का विकार मालूम होगा, उस गुणीवाचक शब्द से तृतीया हो, ये अर्थ हो जाएगा। तो इस अर्थ होने पर क्या होगा कि जो अंग है, जिस अंग में विकार, उसी में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। तो हमने कहा कि तद्गुणीवाचक शब्द जो होगा उसी में तृतीया विभक्ति होगी। तृतीया विभक्ति होने से क्या होगा? ऐसे अर्थ में ध्यान दीजिए कि इतना अर्थ तो अब आपको अंग शब्द पकड़ में वैसे भी आ गया, बिना अंग ग्रहण किए ही। तो बिना अंग ग्रहण किए ही यदि अंग शब्द पकड़ में आ गया, तो ऐसी स्थिति में सूत्र में अंग ग्रहण व्यर्थ हो जाएगा, अंग ग्रहण करने की कोई जरूरत नहीं होगी। अवगतम? तो अंग शब्द के ग्रहण के द्वारा जो हम अंग शब्द अवयव को पकड़ रहे हैं, वह अवयव का ग्रहण बिना अंग शब्द के ग्रहण करने पर ही विकार शब्द के द्वारा ही, जिससे येन पद के द्वारा जिससे विकार मालूम हो, ये अर्थ होगा। और जिससे विकार मालूम होगा तो वह विकार गुण है, तो गुण से किसको पकड़ेंगे हम? गुणी को, अर्थात जिस अंग में विकार होगा उस अंग से तृतीया विभक्ति हो ही जाएगी। तो ऐसी स्थिति में येन विकारः, केवल इतने ही सूत्र से काम चल सकता था, और ऐसी स्थिति में सूत्र में अंग ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात हमने आपको क्या कही कि यदि अंग विकार में ही तृतीया विभक्ति ऐसी स्थिति में करेंगे तो अक्षी काणम अस्य इत्यादि प्रयोग में जो विकार है किसमें है? अक्ष में ही है, आँख में ही है। तो अक्षी में विकार बोध होने के कारण उस अक्षीवाचक शब्द से अब प्रथमा विभक्ति को बांध करके अक्षी शब्द से ही तृतीया विभक्ति होने लग जाएगी। तो अक्षी काणम अस्य इस प्रयोग में प्रथमा न हो करके तृतीया विभक्ति होने लग जाएगी, जो हमारा इष्ट नहीं है। एक तो ये समस्या होगी। दूसरी बात कि आपने अर्थ क्या कहा कि भाई जहाँ पर में तात्पर्य आप समझ रहे कि नहीं? आप लोग कठिन न लगे थोड़ा सा, इसलिए मैं इसको समझाना चाहता हूँ कि भाई आप सीधा सीधा ये समझिए कि सूत्र में हम अंग शब्द को यदि अवयव का वाचक मानेंगे
तो अवयववाचक मानने पर जो अर्थ सूत्र का होगा वो अर्थ बिना अंग शब्द के ग्रहण करने पर ही हो जाएगा। क्यों होगा कि ध्यान दीजिए कि हम उस स्थिति में अंग का अर्थ यही तो करते हो, अंग का अर्थ अवयव। तो अवयव जब अर्थ करोगे तो सूत्र का अर्थ क्या होगा? अंगस्य विकारः। अंगस्य विकारः का मतलब अवयवस्य विकारः। अवयवस्य विकारः का मतलब क्या हो गया? अवयव संबंधी विकारः। तो अवयव संबंधी विकार होने पर तो अब इस येन पद के द्वारा किसको पकड़ोगे? जिस विकार के द्वारा अंग में विकार बोध होता हो। तो ये न इस पद के द्वारा किसको पकड़ेंगे? विकार वाले अंग को। तो अर्थ केवल क्या होगा? जिस विकारवाचक अंग में, विकृतवाचक अंग में विकार हो उस अंगवाचक शब्द से तृतीया, ये अर्थ होगा। तो ये अर्थ होने पर हमारा क्या होगा कि एक तो समस्या आ गई कि अक्षी काणम अस्य में विकार अक्षी में ही है और अक्षी में विकार बोध हो रहा है। ऐसी स्थिति में यहाँ तृतीया विभक्ति हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात कि ऐसा अर्थ करने के लिए फिर सूत्र में हमको अंग शब्द ग्रहण करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा अर्थ यदि आप करेंगे तो इसके लिए आपको अंग शब्द ग्रहण करने की जरूरत है, क्योंकि आप सूत्र इतना ही बना लीजिए, ये न विकारः, इतना सूत्र बनाइए। अब विकार जो है वो क्या है? गुण का वाचक है। तो विकार जब गुण का वाचक है तो गुण जो रहेगा वो कहीं न कहीं रहेगा। तो गुण कहाँ रहेगा? गुणी में। तो विकार गुण जो है, विकार क्या गुण है? काणत्व खंजत्व आदि जो गुण है वो काणत्व खानत्व आदि खंजत्व आदि जो गुण है किसी अंग में रहेगा। तो किस अंग में रहेगा? तो अक्षी में काण। तो अक्षी में काणत्व है तो अक्षी शब्द तो अपने आप पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि विकार जो है गुण है और गुण कहीं न कहीं रहेगा। तो गुण कहीं रहेगा, इसलिए अक्षी पाद आदि जो गुण वाला है जिसमें गुण रहेगा उसको अपने आप पकड़ लेंगे गुण का आश्रय हो जाने के कारण। तो गुण का आश्रय हो जाने के कारण जब वह स्वतः पकड़ में आ जाएगा अंग, तो उसको पकड़ने के लिए सूत्र में अंग ग्रहण करने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए अंग कृतम अंग ग्रहणम व्यर्थम, यह किया गया अंग ग्रहण व्यर्थ हो जाएगा और व्यर्थ होकर के ज्ञापित करेगा कि नहीं नहीं, इस सूत्र में अंग शब्द जो है अंग का वाचक नहीं होकर के किसका वाचक है? अंगी का वाचक है। अवगतम। अब जब अंगी का वाचक हो गया तो इससे स्थिति क्या हो गई कि येन शब्द से हम पकड़ेंगे किसको? अंगिनः विकारः लक्ष्यते। तो येन शब्द से पास वाला शब्द कौन हो गया? अंग पकड़ में आएगा, क्योंकि अंगी शब्द में क्या रहेगा? अंग। अंग है जिसके पास। तो हमने अंगिनः अंग विकारः का अब अर्थ क्या कर दिया? अंगिनः विकारः। तो अंगिनः विकारः जब कर दिया तो अब अर्थ हो गया अवयवी का विकार। तो अवयवी विकार बोध होने पर, तो अवयवी में विकार कब बोध होगा? अंग के द्वारा। तो इसीलिए अंग शब्द को पकड़ेंगे हम येन पद के द्वारा। तो अब येन पद से येन, क्योंकि येन पद जो है ये आपका सर्वनामवाची शब्द है, तो सर्वनामवाची पद जो करेगा अपने पास वाले को पकड़ेगा। तो पासवाचक शब्द कौन है? एक देशवाचक अंग विकारः का अंग शब्द। और अंग शब्द को किस अर्थ में ले लिया आपने? अंगी अर्थ में। तो अंगी अर्थ के ग्रहण हो जाने के कारण अंगी कब होगा? अंग विशिष्ट होगा। इसीलिए येन पद से हम पकड़ेंगे किसको? अंग को। तो इसीलिए अब हमें जब अंगी आ गया तो अंग विकार बोध होने पर तृतीया विभक्ति नहीं। अब सूत्र का अर्थ क्या हो गया? अंगी में विकार बोध होने पर। तो अंगी में विकार कब होगा बोध? तो उसको कहा अंग के द्वारा। तो अंग के द्वारा ये अर्थ कहाँ से हो गया? कहा येन पद के द्वारा। तो येन पद से हम पकड़ेंगे विकृतवाचक अंग, और उस विकृतवाचक अंग से तृतीया विभक्ति होगी। कब होगी? अंगी में विकार मालूम हो बोध होने पर। तो इस तरह से इस सूत्र का इस अर्थ को बताने के लिए ही इस सूत्र के वृत्ति में लिखा येन अंगेन विकृतेन अंगिनः विकारः लक्ष्यते ततस्तृतीया। जिस विकृतवाचक अंग से अंगी में विकार बोध होता हो उस विकारवाचक
विभक्ति होगी। इसीलिए ये तय हो गया कि इस सूत्र में येन अंगेन जो वृत्ति में कहा उसका अर्थ है अवयवेन। अब यह अवयव अर्थ कैसे मिलेगा? तो कहा सन्निधान लब्धम। सन्निधान लब्धम मैंने सूत्र के पास में, येन शब्द के पास में जो पढ़ा गया है अंग, उस अंग शब्द के पास में पढ़े होने के कारण यहाँ अंग शब्द अवयववाचक येन पद से पकड़ में आएगा। इसी बात को शेखर में लिखते हैं अंगेन, इसका अर्थ है अवयवेन। अंग का अर्थ है अवयव। कहा ये अर्थ कैसे? इदम सन्निधान लब्धम, ये पास में जो आया हुआ है, पास में जो पढ़ा गया है अंग विकार शब्द, उस अंग विकार इसका प्राप्त अर्थ है अवयव अर्थ वाला अंग पकड़ में आएगा। इसीलिए अब इस सूत्र का अर्थ हो गया येन अंगेन अंगिनः अर्थात अवयविनः विकारः बोध्यते ततः तृतीया। इसी बात को लिखते हैं अत्र सूत्रे अंग शब्दो अर्ष अर्ष आद्यजंतो। यहाँ सूत्र में अंग शब्द अर्ष आदिभ्यो अच सूत्र से अच प्रत्यांत लिया जाएगा जो अंगी का बोधक है। और इसका ग्रहण कैसे होगा? तो व्याख्यानात् इति भावः। बात समझ में आ गई बात? तो अब इसका मतलब इस सूत्र में ये अर्थ हो गया कि अंग शब्द का अंगी अपने अवयव का वाचक नहीं होकर के किसका वाचक है? अवयवी का वाचक। अवगतम? तो अवयवी वाचक जो है वो समुदाय का बोधक है और इस समुदाय के बोध होने से अंगी में विकार बोध होने पर ही। अब इस सूत्र का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो उसी बात को मैंने कहा अभी सन्निधानात् लब्धम इत्यर्थ, ये शेखर की पंक्ति है। इसी बात को कहते हैं तदुक्तम शेखरे कि अंग शब्दो अर्ष अजाद्यंतो भावः इति व्याख्यानात्। तो इसमें क्या प्रमाण है? तो प्रमाण के लिए हमने कहा कि भाष्यकार का वचन है अंग शब्दो अयम समुदाय परः। व्याख्यानाच्च, व्याख्यान से भी ये मालूम हो रहा है कि अंग शब्द अवयवी का वाचक है। तो कहा कैसे? तो अंग शब्दस्य अर्ष अजाद्यंतत्वाभावे, यदि अंग शब्द को अर्षादिगण में पठित अजंत अंगी का वाचक नहीं मानेंगे तो अंग शब्दस्य लोके, अंग शब्द का इस लोक में अवयव वाचक होने के कारण येन विकारः, इसी सूत्र के द्वारा विकार शब्द के गुणवाचक होने के कारण येन शब्द से कारणत्व खंजत्व आदि गुण के द्वारा गुणी का विकार मालूम होता हो, तद गुणीवाचक शब्द से तृतीया विभक्ति होगी। इस अर्थ में अंग का अर्थ तो स्वतः अपने आप प्राप्त हो जाएगा, उसके लिए अंग ग्रहण सूत्र में करने की जरूरत नहीं थी। इस व्याख्यान के द्वारा तो जब जरूरत नहीं थी तो फिर अंग शब्द का ग्रहण क्यों किए? तो अंग शब्द ग्रहण व्यर्थ हो करके यह ज्ञापित किया कि नहीं भैया अंग शब्द यहाँ अंगी का वाचक है। और इससे हुआ क्या कि अब जब अंग शब्द से अंगी का वाचक हो गया तो अंगी में विकार बोध होने पर ही तृतीया विभक्ति होगी। तो ऐसी स्थिति में जो अक्षणा कानः ये प्रयोग है, यहाँ अक्षणा इस अवयव के द्वारा विकृति है किसमें? आँख में। लेकिन इस आँख में विकृति होने से जो अंगी है देवदत्त आदि, ऐसे देवदत्त आदि में विकार बोध होने के कारण अक्षि शब्द से तृतीया विभक्ति हो गई। अवगतम? अब इतने को आप लोग सारांश में समझो। इतने को पहले एक बार सारांश में 2 लाइन में समझ लीजिए कि इस सूत्र के द्वारा तभी तृतीया विभक्ति होगी जब अंगी में विकार बोध होगा, क्योंकि इस सूत्र में अंग विकार का अर्थ है अंगिनः विकारः। अंगिनः विकारः का अर्थ हुआ अंगी में विकार बोध होने पर, और इस अर्थ के होने पर जिसके द्वारा विकार बोध होगा वह अंग शब्द पकड़ में आएगा अंगी शब्द से ही, उसका अवयव, और उसमें तो विकृति होगी।
और इसमें विकृति होने से विकार बोध होगा कब? अंगी में। यदि अंगी में विकार बोध नहीं होगा तो कभी भी तृतीया विभक्ति नहीं होगी। तो इसलिए अब हम जब कहते हैं अक्षरा कानः, तो ध्यान दीजिए, आँख से काणा, तो काणत्व तो है आँख में ही, लेकिन काणा कह रहे हैं किसको? देवदत्त आदि को। तो देवदत्त आदि में काणत्व का बोध हो रहा है, तो विकृति यद्यपि आँख में है लेकिन काणत्व का बोध कर, इसीलिए देवदत्त अंगी में विकार बोध होने के कारण तदवाचक विकृतवाचक अंग से तृतीया विभक्ति हो गई। लेकिन यदि अंगी का ग्रहण नहीं करते तो केवल अंग में विकार बोध होने पर तृतीया विभक्ति होती। ऐसी प्रयोग में अक्षी, इस सूत्र में अक्षी इस अंग में अव्यय विकार मात्र बोध हो रहा है, तो वहां तृतीया विभक्ति होने लगती, जो हमारा अभिष्ट नहीं है। अवगतम? तो इस तरह से अब यहाँ निश्चित हो गया कि यहाँ शब्द जो है अवयवी का वाचक है। अब कहते हैं एक बात बताइए, ये जो सूत्र का उदाहरण दिया अक्षणा काणः, अब थोड़ी बात आ रही है विशेष, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कि कहते हैं कि देखिए आप जो ये प्रयोग कर रहे हो अक्षणा काणः, इस वाक्य को, इस प्रयोग को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कहते हैं कि यह जो है अक्षि एव काणम, इस वाक्य में भी काणत्व, काण कौन है? आँख ही है। काणत्व किसमें है? आँख में। अक्षि एव काणम, क्योंकि विकार किसमें है? आँख में है। तो अब इस अवयव में जो काणत्व है, उस काणत्व का बोध आप देवदत्त में कैसे लेके चले गए? आपने कहा कि अंग शब्द का अर्थ अंगी है और अंगी में विकार बोध हो रहा है, तो अंगी में विकार बोध कैसे होगा? जो विकृत अंग में था उस विकार का बोध अंगी में आप कैसे कर रहे हैं? एक ये समस्या आ रही है। आपने तो हमको समझा दिया कि भाई यहाँ पर में अंग शब्द अंगी का वाचक है और अर्थ होगा कि अंगी में विकार बोध होने पर तृतीया विभक्ति होगी। हमने कहा ठीक है। कहा तृतीया विभक्ति किससे होगी? तो होगी तो उस विकृतवाचक अंग से ही, लेकिन विकृति बोध कहाँ होना चाहिए? अंगी में। तो इस वाक्य का उदाहरण आपने दिया अक्षणा काणः। तो हमने कहा कि देखिए काणत्व तो अंग में ही है, तो अंग में जब काणत्व है तो उस काणत्व का बोध आप अंगी में कैसे कर रहे हैं? वहाँ कैसे चला जाएगा? अंग में जो काणत्व है उस काणत्व का बोध आप अंगी में कैसे कर रहे हैं, ये तात्पर्य है। ये एक समस्या है। इस चीज़ को हमें साफ करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा कि कैसे आपने कह दिया अर्थ तो कर रहे हैं अंगी में विकार बोध मालूम होने पर, और विकृत का उदाहरण दे रहे हो, ऐसा उदाहरण जिसमें विकार है अंग में, तो अंग में रहने वाला विकार अंगी में कैसे बोध होगा? उसके लिए कहते हैं शेखरकार, यद्यपि अक्षि एव कानम, यद्यपि आँख ही काणा है, अवयव ही काणत्व धर्म से युक्त है, तथापि अवयव धर्मस्य समुदाये आरोपात् तदवच्छिन्ने च व्यवहारो निरूढ़ः इति ध्येयम्। यद्यपि अक्षि ही काण है और वह अवयव ही है, लेकिन अवयव में जो धर्म है काणत्व धर्म, उस काणत्व धर्म का समुदाय रूप जो अवयवी है उस अवयवी में भी आरोप होता है। तो काणत्व धर्म का आरोप हम अवयवी में करते हैं, या उसको कह लीजिए समुदाय में करते हैं। तो समुदाय जो है कौन है? दो चीज करते हैं, समुदाय में आरोप करते हैं और तदवच्छिन्ने शरीरे, तो अवयव से अवच्छिन्न जो समुदाय से अवच्छिन्न जो है शरीर, उसमें भी करते हैं। यहाँ थोड़ा ध्यान देना। तो अंग है अवयव, वो अंग विशिष्ट जो पूरा समुदाय लिया जाएगा, अंगी देवदत्त आदि। तो देवदत्त आदि हो गया समुदाय,
आरोप किसमें कर दिया? देवदत्त में। अब यहाँ विशेष बात बता रहे हैं, देव ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देवदत्त जो है वह समुदाय विशेष अंग का तो है, लेकिन मनुष्यत्वेन वह देवदत्त में कोई विशेष चीज़ है जिसके कारण देवदत्त खड़ा हुआ है। तो उस जीव को हम पकड़ रहे हैं, अर्थात आत्मा को, आत्मविशिष्ट। तो इसीलिए हम कह रहे हैं समुदाय से जो अवच्छिन्न, तदवच्छिन्न जीवे आत्मनि, तो तदवच्छिन्न उस जीव में भी आरोप हो जाता है, अर्थात उस आत्मविशिष्ट जो देवदत्त, उस देवदत्त रूप जो समुदाय, उस समुदाय देखा जाता है। अतः अंग में रहने वाले जो विकृति, उस विकृति का आरोप अंग समुदाय में और तदवच्छिन्न जो शरीर है उस शरीर में भी हम कर लेते हैं। उसी बात को लिखते हैं कि यद्यपि लोके, अब इसका मतलब समझो कि हमने कहा लोके अस्य अक्षी कानम, लोक में क्या व्यवहार होता है? इसकी आँख कानी है, यही तो व्यवहार होता है। इसकी आँख है तो काणत्व का व्यवहार किस में होता है? आँख में ही। ये लोक प्रसिद्ध चीज़ है। लेकिन हम क्या कहते हैं? देवदत्त काणा है। तो यह जो देवदत्त काणा है, उस देवदत्त में जो काणत्व रूप जो धर्म है, उस धर्म के यद्यपि स्थिति नहीं है, देवदत्त काणा नहीं है। काणत्व धर्म किसमें है? आँख में। फिर भी हम कहते हैं कि भाई इस अर्थ में अक्षणाकाणः, तो ये फिर अक्षणाकाणः प्रयोग ये कैसे बनेगा? तो उसको कहा कि तथापि अक्षी रूपस्य अवयवस्य, अक्षी रूप जो अवयव है काणत्वादि धर्मस्य, उसमें रहने वाला जो काणत्व आदि धर्म, उस धर्म का समुदाय में अवयवी में आरोप होता है। तो शरीरे तदवच्छिन्ने, अर्थात शरीर से अवच्छिन्न जो जीव है, आत्मा है, उसमें भी उसका व्यवहार देखा जाता है। और जब व्यवहार हो जाता है तो उसी को कहते हैं हम काणोयम, खंजोयम, ये लंगड़ा है, इस तरह का लोक व्यवहार हम करने लगते हैं। तो इस प्रकार यहाँ क्या अर्थ हुआ कि इस प्रकार इस सूत्र में, इस प्रयोग में, अक्षणाकाणः इस प्रयोग में काण शब्द, काणत्व जो है काणत्ववती में लक्षणा है, माने काणत्व वाला। काणत्व शब्द किस में लक्षणा है? काणत्व वाले में लक्षणा होगा। अवगतम? इस तरह से अब जरा थोड़ा ध्यान दीजिए, इस उदाहरण को समझ लें तो समझ गए, पूरा सूत्र समझ में आ गया। हमने आपको क्या कहा कि अक्षणाकाणः यह जो प्रयोग है, इस प्रयोग में हम आँख, उस आँख में जो काणत्व धर्म, उस काणत्व धर्म का आरोप कर रहे हैं समुदाय में, समुदाय में कर रहे हैं। और समुदाय कौन हो गया? अंगावयव से युक्त देवदत्त। और उस देवदत्त के साथ साथ तदवच्छिन्न जो शरीर है, आत्मा जीव, उसमें भी हम आरोप कर लेते हैं। तो आरोप करने के बाद हम लोक में व्यवहार करने लगते हैं, काणोयम, यह काना है, यह लंगड़ा है, इत्यादि का बोध होता है। तो इत्यादि का जो बोध होता है, इसका मतलब काणत्व जो है वो केवल काणत्व को नहीं बता रहा है, काणत्ववती, काणत्ववान में अर्थबोध करा रहा है। तो काणत्व शब्द काणत्ववती लाक्षणिक। अवगतम? अब जरा ध्यान दीजिए, आपका प्रयोग क्या है? अक्षणाकाणः। तो यहाँ अक्षणा में विभक्ति कौन सी है? तृतीया। और आगे क्या है? काणः। तो काणः में आपने अर्थ क्या? काणत्ववती लक्षणा, काणत्ववान में अर्थ को बताएगा। अब यहाँ जो अक्षणा है, इस अक्षणा में जो तृतीया विभक्ति है, वह तृतीया विभक्ति का अर्थ है संबंध। तृतीया विभक्ति का अर्थ क्या है? संबंध। और वह जो संबंध है वो काणत्व में उसका अन्वय हो जाएगा। और संबंध कैसा है यहाँ? विकार प्रयुक्त, क्योंकि आँख में विकृति है, तो विकृत से युक्त जो अवयव, उस अवयव से अर्थबोध हम करना चाहते हैं। तो यहाँ देख लीजिए कि तृतीया विभक्ति जो है अक्षणा, उस अक्षणा में तृतीया विभक्ति का अर्थ क्या हो गया? संबंध।
और संबंध कैसा है तो विकृत रूप है। तो इसका मतलब अब इसका क्या अर्थ हो गया, अक्षि में रहने वाला जो विकार, समझेंगे ना, उस विकार से युक्त जो कारणत्व, उस कारणत्व से युक्त जो शरीर, वह कारणत्व वाला। तो इस तरह से संबंध कैसा होगा, विकार प्रयुक्त होगा। इस तरह से अक्षणाकाण, इस वाक्य का अब अर्थ क्या निकला, अक्षी विकार प्रयुक्त कारणत्ववान अक्षणाकाण, ये इस वाक्य का अर्थ हो गया। तो इसी बात को ध्यान में रख करके, इसी अर्थ को ध्यान में रख करके इस सूत्र के वृत्ति में भट्टोजी दीक्षित लिखते हैं, अक्षि संबंधी कारणत्व विशिष्ट इत्यर्थ। अक्षणाकाण का अर्थ क्या करते हैं, अक्षि संबंधी कारणत्व विशिष्ट इत्यर्थ। तो कहाँ अर्थ हो गया, संबंध से। तो तृतीया विभक्ति का अर्थ क्या हो गया, संबंध। तो अर्थ क्या हुआ, अक्षि संबंध, और उस अक्षि संबंध से विशिष्ट कौन हो गया, कैसा है, किस चीज से युक्त है, वो कारणत्व धर्म से युक्त है। तो अक्षि विशिष्ट जो कारणत्व धर्म, उस कारणत्व धर्म से युक्त जो शरीर अवयवी या देवदत्ता आदि, उसका बोध हो जाएगा। इसीलिए अक्षणाकाण का अर्थ हो गया अक्षि कारणत्व विशिष्ट अयम देवदत्ता अयम यज्ञदत्ता। अवगतम, ये एक वाक्य बोध हो गया। इसका मतलब अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी है कि इस सूत्र में अंग शब्द को यदि अवयव का वाचक मानते तो अवयव वाचक मानने पर इस सूत्र में अंग शब्द के ग्रहण करने की कोई जरूरत नहीं होती। बिना अंग शब्द के ग्रहण किए ही अंग शब्द अपने आप पकड़ में आ जाता। क्यों पकड़ में आ जाता, क्योंकि अंग शब्द के बिना भी सूत्र में विकार शब्द गुणवाचक है, और वह गुणवाचक जो कारणत्व खंडत्व इत्यादि धर्म है, उससे वह अंग विशेष पकड़ में आ जाता। अंग विशेष पकड़ में आ जाने से जिस अंग में विकार उसमें तृतीया विभक्ति हो, ये अर्थ अपने आप ही आ जाता। उसके लिए सूत्र में अंग ग्रहण करने की कोई जरूरत नहीं थी। तस्मात् अंग ग्रहणम व्यर्थम, इसलिए अंग ग्रहण व्यर्थ होता, और व्यर्थ होगा जबकि सूत्र में अंग ग्रहण किया गया है। तो यही अंग ग्रहण व्यर्थ होकर के ये तय किया कि नहीं भैया, यहाँ अंग शब्द अंगी का वाचक है। अब कहा अंग शब्द अंगी का वाचक है, इस बात में क्या प्रमाण, कहा प्रमाण है, दो प्रमाण है, एक तो व्याख्यान के द्वारा और दूसरा प्रमाण यह है कि भाष्य वचन के द्वारा। भाष्यकार ने कहा अंग शब्द समुदाय पर, तो समुदाय परक जो भाष्यकार ने जो इस बात को माना है, वही इस बात को प्रमाण है कि यहाँ अंग शब्द अंगी का वाचक है। इसीलिए अब यदि हम अंगी का वाचक मानते, अंग शब्द को यदि अवयव का ही वाचक मानते, तो दिक्कत क्या होती कि अक्षणाकाण में जो तृतीया विभक्ति होनी चाहिए थी, वहाँ तृतीया विभक्ति नहीं होती, लेकिन अक्षी काणम में अक्षी शब्द से अब तृतीया विभक्ति होने लगती, क्योंकि विकार अक्षी में है, इसीलिए वहाँ तृतीया विभक्ति में होती। तो जहाँ इष्ट है वहाँ तृतीया होती नहीं, और जहाँ अनिष्ट है वहाँ तृतीया विभक्ति होने लगती। इसलिए न हो, इसलिए यहाँ सूत्र में अंग शब्द को अंगी का ही वाचक माना। और वाचक मानने पर जब उदाहरण दिया आपने कि अक्षणाकाण ये प्रयोग, तो कहा कि भैया विकृति तो उसी अंग में है, लेकिन उस विकृति का बोध आप कहाँ कर रहे हो, ले जा करके अंगी में। तो समुदाय अंग में रहने वाला जो विकार, उसका बोध अवयवी में कैसे हो रहा है, तो कहा कि हो जाएगा। कैसे होगा, आरोप के द्वारा। इसीलिए आरोप जब हो गया तो कहा फिर अक्षणाकाण का अर्थ क्या हुआ, तो अक्षणाकाण का अर्थ कहा कि काणत्व जो है इसमें वो काणत्ववती में लक्षणा है, काणत्ववान में लक्षणा है। अर्थात काणत्व शब्द काणत्ववान, काणत्व बाला, काणत्व धर्म से युक्त जो है उसको बोध कराएगा। तृतीया विभक्ति जो है इसका अर्थ यहाँ संबंध है, इसीलिए इसका अर्थ हो गया अक्षि संबंधी काणत्व विशिष्ट है इत्यर्थः। तो इसीलिए हम इसी को संक्षेप में जब हम बोल देते हैं तो कह देते हैं देवदत्त काणा है, कानो अयम जनः, पाद खंजो अयम जनः इत्यादि का व्यवहार आरोप के द्वारा होता है। अब ये एक प्रसंग समाप्त हो गया। दूसरा प्रसंग जो है कुछ उसको लेकर के अब बात करें। इसी बात को लिख रहे हैं, अक्षणाकाण यद्यपि अक्षि एव काणम तथापि अवयव धर्मस्य समुदाये आरोपात, अवयव जो धर्म है उसका समुदाय में आरोप होने के कारण छिन्ने च व्यवहार, उस आरोप उसका काणत्व खंजत्व का व्यवहार उस शरीर में, और तदवच्छिन्न जो जीव है, आत्मा है, उसमें उसका व्यवहार निरूढ़
प्रारंभ से ही इस तरह से चल रहा है, स्वतः उसका बोध होता है। इस तरह से अक्षणाकाणः के द्वारा काणोयम खंजोयम देवदत्तः यज्ञदत्तः इत्यादि का भी बोध हो जाता है। तो ये एक प्रसंग समाप्त हुआ। अब यहाँ इस प्रयोग में ही कुछ विचार कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं उसको बता देता हूँ। अब कहते हैं कि देखिए, आपने जो अक्षणाकाणः यहाँ प्रयोग किया, उसके लिए कहते हैं काण शब्दो अक्षीगत विकार बोधकः गुण शब्द। यहाँ काण, वह काण शब्द आँख में रहने वाला जो विकार है, उस विकार को बोध कराने वाला गुणवाचक शब्द है। अवगतम। अब वह जो गुणवाचक शब्द है और संबंधी कौन है? विकार प्रयुक्त आपने कहा, क्योंकि अर्थ क्या कर दिया कि अक्षि संबंधी विकार से प्रयुक्त जो कारणत्व विशिष्ट, ये अर्थ कर दिया। अब जरा ध्यान दीजिए, इस अर्थ में अक्षणाकाणः इस वाक्य में कान शब्द जो है उसी में अक्षिगत जो विकार है उसको बोधक शब्द कौन है? कारणत्व गुणवाचक है। और संबंधी कौन है? विकार प्रयुक्त रूप। तो संबंध जो होगा वो सापेक्ष होगा। तो सापेक्ष होने के कारण स्वयं अक्षी शब्द का ग्रहण करा देगा, क्योंकि कारणत्व कहाँ रहेगा? गुण है। तो गुण रहेगा तो गुण जो है वो अपने आप गुण वाले को पकड़ लेगा। तो गुण वाले को जब पकड़ लेगा तो काणः कहने से ही आँख का बोध हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अक्षणा काणः ये प्रयोग शुद्ध कैसे होगा? क्योंकि अक्षणा को प्रयोग करने की अब जरूरत ही नहीं है, क्योंकि काणत्व तो किस में है? आँख में ही रहेगा। तो काणत्व जो धर्म है वह काणत्व धर्म गुणवाचक है, और गुणवाची जो है संबंध सापेक्ष होने के कारण अपने गुणी को पकड़ेगा। तो गुणी कौन होगा? आँख होगा। तो आँख तो अपने आप ही पकड़ में आ जाएगा। ऐसी स्थिति में काणः कहने के बाद अक्षणा कहने की जरूरत नहीं है कि अक्षणा आँख से काणा। अरे काना कह दिया तो काणा तो बोध हो गया कि आँख में विकार मालूम हो रहा है। एतावता अक्षणा काणः ये प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। आप किसी को कह दो लंगड़ा है, फिर उसको कहोगे नहीं पैर से लंगड़ा है, तो वह पैर से लंगड़ा कहने की क्या जरूरत है? लंगड़ा है, लंगड़ा धर्म कहाँ रहेगा? पैर में। पैर अपने आप पकड़ में आएगा। कान तो कहाँ होगा? आँख में। तो आँख अपने आप पकड़ में आ जाएगा। इसीलिए ऐसी स्थिति में अक्षणा काणः ये प्रयोग ही असाधु दिखता है, ये प्रयोग ठीक नहीं दिखता है। काणः कहने से ही आँख पकड़ में आ जाएगा, अक्षणा कहने की कोई जरूरत नहीं है। प्रश्न समझ में आया क्या बात हो रही है? अक्षणाकाणः ये जो आपने उदाहरण दिया, इस उदाहरण की ही अब विसंगति आ रही है कि ये उदाहरण ही ठीक नहीं बैठ रहा है। इसमें अक्षणा का प्रयोग करना ठीक नहीं है। क्यों प्रयोग ठीक नहीं है? क्यों नहीं ठीक है? क्योंकि यहाँ जो अक्षणा है इस शब्द को लिखने की जरूरत नहीं है, प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काणत्व जो है गुण है, और गुण जो है वो कहीं न कहीं रहेगा। तो गुण जो संबंध है विकार प्रयुक्त, तो संबंध जो है अपने संबंधी को पकड़ेगा। संबंधी कौन है? आँख आदि, वही पकड़ में आएगा, क्योंकि काणत्व धर्म आँख में रहता है। तो वह आँख अपने आप पकड़ में आ जाने के कारण उसको अलग से बताने की कोई जरूरत नहीं थी। अक्षणा काणः ये प्रयोग कैसे होगा? अरे काणा कहते हो शुद्ध में किसी को, तभी समझ में आ गया आँख में विकार। लंगड़ा किसी को कहेंगे तभी समझ में आ गया पैर में विकार है। तो फिर ये सारी चीज़ें अक्षणा काणः ये वाक्य कैसे बनेगा? ये असाधुता स्थिति आ गई। तो इसी बात को ध्यान में रख करके शेखरकार कह रहे हैं, ध्यान रखो, यद्यपि काण शब्दो अक्षीगत विकार वाचक एव, यद्यपि कान शब्द जो है आँख में रहने वाला विकार का ही वाचक है, तथापि फिर भी द्वौ ब्राह्मणौ इति वत् अक्षणेति प्रयोगस्य साधुत्वम, जैसे द्वौ ब्राह्मणौ इस वाक्य का प्रयोग लोक में साधु माना जाता है, उसी तरह से इस अक्षणा काणः प्रयोग को भी साधुत्व मानिए और इस प्रयोग का व्यवहार इसी रूप में आप मानिए। अवगतम, समझ में बात आ रही है? अब कैसे, पहले इसको थोड़ा सा समझिए कि अभी आप पहले इस बात को पकड़े रखिए ध्यान में कि भाई अक्षणा न भी कहेंगे तो काणत्व तो क्या है? गुण है, और वह विकार से संबंधी है। तो विकार संबंध होने के कारण संबंध अपने संबंधी को पकड़ेगा।
तो जिसमें विकृत रहेगा उसका संबंधी जो वाचक अंग है वो अपने आप पकड़ में आएगा। तो काणः कहने से अक्षगत जो विकार है इसकी प्रतीति हो जाएगी। ऐसी स्थिति काणः ये प्रयोग कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देवदत्तः काणः इत्यादि प्रयोग हो ही जाएगा और देवदत्त को आंख में विकार है ये मालूम हो ही जाएगा। आपने अर्थ कर ही दिया कि ये अवयवी को बताएगा, तो विकार अवयवी में बोध हो ही रहा है, तो आप सीधा सीधा प्रयोग कर दीजिए काणः, तो देवदत्ता काणः यह प्रयोग तो हो ही जाएगा। अक्षणा शब्द का व्यवहार करने की क्या जरूरत है। इसीलिए प्रयोगस्य असाधुत्वम, प्रयोग की असाधुता हो रही है। इस बात पे कह रहे हैं कि बात ठीक है आपका कहना, लेकिन इस प्रयोग की साधुता आप ऐसे ही मानिए जैसे लोक में द्वौ ब्राह्मणों। तो क्या तात्पर्य है इसका? तात्पर्य समझिए कि जहाँ कहीं भी हम दो का बोध कराना चाहेंगे तो द्विवचन के द्वारा ही द्वित्व विशिष्ट का बोध हो जाएगा। दो शब्द कहने से ही द्वित्व विशिष्ट का बोध हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमने किसी को कहा कि भाई दो आने, बात समझ में आ रही बात की नहीं? हमने किसी को कहा दो आने, दो को लाइए। दो शब्द का जब हमने प्रयोग कर दिया तो उसी से द्वित्व संख्या विशिष्ट का बोध हो गया। तो अब हमने यहाँ कहा कि भाई विप्रौ आने, तो विप्रौ में जब हमने द्विवचन कर दिया तो दो का बोध जब हो ही गया तो फिर उसके पीछे दो लगाने की क्या जरूरत थी? तो दो विप्रौ आपने कहा। तो ये दो विप्रौ प्रयोग की साधुता कैसे? तो जैसे लोक में द्वित्व के व्यवहार होने पर भी द्वित्व द्विवचन से द्वित्व की संख्या के बोध होने पर भी दो प्रयोग चलता है और साधु माना जाता है, उसी तरह अब इसको थोड़ा सा इस रूप में मैं और थोड़ा सा स्पष्ट करके बताऊं कि जैसे मान लीजिए हमने कहा दो आने, दो को लाओ। अब दो को लाओ केवल इतनी ही बात कहने से दो को लाना है ये तो ठीक है, लेकिन किस दो को लाओ ये जब प्रयोग करेंगे तो सामान्य रूप से दो आने इस वाक्य के प्रयोग करने पर कौ द्वौ, किस दो को लाऊं, इस आकांक्षा में हम वाक्य का प्रयोग करते हैं द्वौ विप्रौ आने। तो इस स्थिति में हमने द्वौ का भी प्रयोग किया और विप्रौ का भी प्रयोग किया। तो यद्यपि विप्रौ में द्वित्व संख्या विशिष्ट होने के कारण ही द्वौ शब्द का भी बोध अपने आप हो जाता, दो शब्द के प्रयोग करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी इस तरह के प्रयोग को करके हम साधु प्रयोग व्यवहार मानते हैं लोक में। उसी तरह ठीक काणः शब्द के कहने पर भी वह काणत्व धर्म अपने अवयवी जो अंग है उसी को पकड़ लेगा, उसका अर्थबोध हो सकता है, लेकिन उस अर्थ में भी दो ब्राह्मणों इत्यादि प्रयोग की तरह अक्षणा काणः इस प्रयोग को भी साधुत्व मान लीजिए। अवगतम? एक बात। दूसरी बात क्या है कि लोक व्यवहार में इस तरह के गुरु और लाघव की चर्चा को ध्यान नहीं रखा जाता है। दो को लाइए, दो आदमी को लाइए, हम दो जने जा रहे हैं, नाम भी दे रहे हैं कि मैं और देवदत्त हम दोनों जा रहे हैं, तो मैं देवदत्त जा रहा हूँ ये वाक्य प्रयोग करने पर ही दो का बोध हो जाता है, फिर द्वित्व संख्या अलग से कहने की क्या जरूरत है? तो ऐसा लोक व्यवहार प्रयोग होता है। अतः उस लोक व्यवहार प्रयोग की तरह इस वाक्य को अक्षणा काणः इस वाक्य को भी साधु मानिए, और इसको इस प्रकार के को साधु मानने में यह सूत्र ही प्रमाण है। हाँ, यदि कोई ये कहे कि भैया नहीं हम तो लाघव गौरव चर्चा मानते हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि आप न भी प्रयोग करें तो काणः प्रयोग करने से भी अर्थबोध हो जाएगा। अवगतम? तो अक्षणा काणः इत्यादि विशिष्ट वाक्य के द्वारा, लेकिन तृतीया विभक्ति हमको तभी करनी होगी जब अंगी में विकार होगा, क्योंकि अंग शब्द वहाँ लेकर के पहुँच जाएगा। अतः इस प्रयोग की भी साधुता हम मानते हैं, और दो ब्राह्मणों की तरह अक्षणा काणः इत्यादि व्यवहार प्रसिद्ध है, इसीलिए इसकी साधुता में कोई दिक्कत नहीं होती है। अवगतम? ये एक प्रसंग समाप्त हो गया। अब इसी प्रसंग के साथ
छोटा सा जो प्रसंग है इसको रोकने की जरूरत नहीं, इसको पूरा ही कर देते हैं। अब इस सूत्र में केवल अब यह कहा कि अक्षणा कानः जो है, ध्यान दीजिए यहाँ पर में क्या दिक्कत थी कि आपने जब अक्षी संबंधी काणत्व विशिष्टा इत्यर्थ ये अर्थ किया तो संबंध होने के कारण यहाँ पर में षष्ठी विभक्ति होने लगती। उस षष्ठी विभक्ति को रोक करके अक्षणा काणः इस ये जो अपना जो सूत्र है, इस सूत्र से येनांग विकार सूत्र से यहाँ पर में तृतीया विभक्ति होती है। यदि इस सूत्र से तृतीया विभक्ति हम नहीं करते तो अक्षी विशिष्ट अक्षी संबंधी काणत्व विशिष्ट इत्यर्थः इस अर्थ के होने पर संबंधवाचक होने के कारण अक्षी शब्द से यहाँ तृतीया विभक्ति हो जाती, वो षष्ठी विभक्ति हो जाती, तो कभी अक्षणा काणः प्रयोग नहीं बनता। इसीलिए यहाँ पर में संबंध अर्थ होने पर प्राप्त षष्ठी को रोक कर इस सूत्र से हम तृतीया विभक्ति का विधान करते हैं। अवगतम। अब कहा कि इस सूत्र में अंग विकार क्यों कहे, अर्थात अंग विकार क्यों कहे का मतलब क्या है, अंग ग्रहण क्यों किए, इसकी सारी हमने चर्चा कर ही दी कि यदि अंग ग्रहण नहीं करते तो अक्षी काणम अस्य इत्यादि वाक्य में अंग ग्रहण के बिना अब यहाँ क्या होता, ध्यान दीजिए, अक्षी काणम जो काणम शब्द है, इस काणम में भी आपकी तृतीया विभक्ति होने लगती। जिस चीज़ को थोड़ा सा अब समझ लीजिए, इसी बात को कह रहे हैं सिद्धांत कौमुदी में कि अंग विकारः किम, अंग विकार क्यों कहा आपने, तो इसका कहा अर्थ अंग विकार का मतलब है सूत्रे अंग ग्रहणम किमर्थम, इस सूत्र में अंग ग्रहण क्यों कहिए। तो उत्तर क्या दिया कि अंग ग्रहण नहीं करते तो अक्षी काणम अस्य, अक्षी काणम अस्य इस प्रयोग में भी तृतीया विभक्ति होने लगती। कहा कैसे, तो कहा अंग ग्रहण नहीं करेंगे, अंग ग्रहण नहीं करेंगे तो सूत्र का स्वरूप क्या होगा, ये न विकारः, तो ये न विकारः ये सूत्र का स्वरूप होगा। ऐसी स्थिति में विकार जिससे मालूम होगा उसमें तृतीया विभक्ति होगी। तो ऐसा जो गुण का कौन है, काण, उस काणत्व में प्रथमा विभक्ति को रोक करके यहाँ भी तृतीया विभक्ति होने लगती। इसीलिए यहाँ तृतीया विभक्ति न हो, इस बात को बताने के लिए यहाँ कहा कि नहीं नहीं, अंग कहना जरूरी है और वो अंग भी अंगी का वाचक है, इसीलिए अंग विकार होने पर भी तृतीया विभक्ति होती है, इति तात्पर्य। अवगतम। इस बात को ध्यान में रख करके कहते हैं अक्षी काणम अस्य इत्यत्र काण शब्दात् तृतीया यथा न स्यात्, तृतीया विभक्ति जैसे न हो, और अक्षणा काणः इत्यादौ अक्षि शब्दात् यथा तृतीया स्यात् तदर्थम अंग ग्रहणम आवश्यकम इति बोध्यम। इसी बात को लेकर के शेखरकार कह रहे हैं कि अक्षी काणम इति प्रथमाम बाधित्वा अत्रैव स्यात्, यहीं पर में तृतीया विभक्ति होने लगती यदि अंग ग्रहण नहीं करते तो। अब कहा कि इतनी देर से जो हल्ला कर रहे हैं आप ये तो बता दीजिए काणत्व किसको कहते हैं, काणत्व किसको कहते हैं ये तो बताया ही नहीं। तो कहा नागेश भट्ट काणत्व की परिभाषा कर रहे हैं, लेशतोपि दर्शनहीनत्वम काणत्वम, माने लेश मात्र से भी जो देखने में असमर्थ हो उस असमर्थ धर्म से युक्त वाले को कहते हैं काणत्व। अर्थ तो काणत्व का नाम मतलब है किसी, अब यहाँ ध्यान देना कि एक अंग विशेष में एक आँख में बिल्कुल दिखाई न दे, ऐसी स्थिति होने पर उसको काणत्व का बोध कर रहे हैं। तो लेशतोपि दर्शनहीनत्वम, जरा सा भी जहाँ दिखाई न दे ऐसा धर्म विशेष को ही हम बोलते हैं काणत्व। इस तरह से इस सूत्र का पूरा सारांश यदि हम देखें तो अब इसका ये अर्थ निकला समझने के लिए सार रूप में कि ध्यान दीजिए, जहाँ पर में आरोप के द्वारा काणत्व खंजत्व आदि शब्द अपने अवयवी का वाचक हो, ऐसे अवयवी वाचक होने पर उस अवयवी का जो अवयव उस अंगवाचक विकृतवाचक अंग व शब्द से तृतीया विभक्ति होगी। जैसे अक्षणा कानः, पादेन खंजः, शिरसा खल्वाटः, पृष्ठेन कुब्जः इत्यादि सारे प्रयोग में। लेकिन यदि काणत्व खंजत्व आदि अपने अवयव का ही बोध होगा, वहाँ पर में प्रथमा ही होगी, वहाँ तृतीया विभक्ति कभी नहीं होगी।
जैसे खंजो अयम, है ना, काणो अयम इत्यादि प्रयोग बनता है। तो अयम खंजः, अयम काणः इत्यादि वाक्य में खंज शब्द केवल अपने अवयव का बोधक होता है। तो पादः खंजो अस्य, अक्षी कानम अस्य इत्यादि वाक्य में ये अक्षी और पाद आदि जितने भी हैं ये शब्द खंज सब अवयव का वाचक है। तो जहाँ अवयव वाचक हो वहाँ प्रथमा और जहाँ अवयवी का वाचक हो वहाँ तृतीया इत्येव सारांशः। और इस तरह से इस सूत्र को हमने आपको समझाने की कोशिश की। इसको एक बार देखिएगा, जहाँ कहीं भी दिक्कत हो उसको लेकर के फिर चर्चा करेंगे। लेकिन ये जितना शब्द सूत्र है उसमें केवल ये 2 शब्द जो है अंग विकार शब्द, यही अर्थ अपने को समझना है और कैसे हेतु के द्वारा ये न शब्द से हम अंग को पकड़ते हैं। ये 2-3 बातें मुख्य थी जिसकी चर्चा सारी इतनी हुई। और इसी के साथ अब आज के इस कार्यक्रम को विराम करते हैं। फिर कल से अपना जो निर्धारित समय है उसी समय से कक्षा अपनी चलेगी 3 बजे से 5 बजे तक की कक्षा को, है ना। फिर विदा लेते हैं और इसको आगे बढ़ाते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए। धन्यवाद। विदा लेते हैं, आप सबको भी एक साथ मुबारकबाद देते हुए यहीं विश्राम लेता हूँ।